NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। देश को इस वक्त बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के रूप में देखा जा रहा है और आपको बता दें कि इस वक्त लोकसभा चुनाव की तैयारियां तमाम दल कर रहे हैं। फिलहाल अभी हम बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और यहां पर जो मौजूद लोग हैं उनसे बात करेंगे कि क्या 400 पार के सामने कांग्रेस का 30 लाख नौकरी देने का दावा फेल होगा या फिर नहीं। तो आइए जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं इनसे बात करते हैं। सर बताइए, 400 के पार के सामने 30 लाख का जो नौकरी देने का वादा किया गया है कांग्रेस की तरफ से फीका पड़ेगा कि नहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है ये आप सब लोग जानते हैं और इस बार पूरी देश की जनता ये निर्णय कर चुकी है, मन बना चुकी है कि इस बार 400 पार हम करेंगे। क्या तैयारियां कर ली हैं आपने? क्या तैयारियां की हैं पार्टी के लिए? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जयप्रकाश साहू, मैं बलिया से रहने वाला हूँ और पूरी तैयारी है पूरी। आप देख सकते हैं कि हम लोग गाँव स्तर से लेके अभी गाँव संपर्क अभियान भी चल रहा है और उसमें गाँव स्तर पर जा रहे हैं, लोगों का रुझान जो देख रहे हैं, जो उनका उत्साह देख रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग कह रहे हैं जो हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये संकल्प लिया है 400 पार का, उसको हम लोग पूरा करेंगे। अच्छा, और भी लोगों से बात करेंगे यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं। चुनाव को लेकर तैयारियां क्या है? भाजपा के पक्ष में माहौल है। हाँ बताइए, 400 पार करेंगे? यस। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें निकालेंगे? 80 की 80। 80 की 80। विपक्ष भी अपनी तैयारियां कर रहा है, 30 लाख नौकरी देने का दावा कर दिया है। विपक्ष केवल ट्विटर और फेसबुक पर है। हाँ। और धरातल पे कहीं नहीं है। आपकी क्या तैयारियां सर? हमारी तैयारी तो बूथ स्तर तक की है। और भी लोगों सर बताएं क्या तैयारियां वोट कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी। खुले। अच्छा, कितने पार करेंगे सीटें? 80 में 80 जाएंगी। 400 पार? बिल्कुल 400। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें? उत्तर प्रदेश में 80। आप लोग यहाँ पर बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, क्या कारण बताइए, क्या कोई कारण है, बात करना चाह रहे हैं? हमारा पैट का कार्य था कि हमारा एग्रीकल्चर से है मैम, तो हमारी BSc एग्रीकल्चर थी, उस हमारा एक पैट का वो था कि 2022 से आनी थी वैकेंसी, 2023 से आ गई और हमने अब 2023 से पैट दिया नहीं था, हमारा कैंसिल हो गया था एडमिट कार्ड, तो उस वजह से आए मैम, हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे अपना। ज्ञापन देना? अभी कोई अधिकारी मिला? कोई नहीं मैम, हमारे साथ के अंदर गए हैं अभी। अच्छा, क्या लगता है, इसमें चुनाव आ रहा है और जाता हुआ दिखाई दे रहा है? मैम माहौल तो अभी मैम बीजेपी का चल रहा है। कैसे कह सकते हैं? मैम जो युवा है अभी बीजेपी जुड़ा हुआ है और जो किसान हुआ अभी पेपर भी लीक तो हो रहे हैं ये मैम, जो लीक हो रहे हैं फिर री एग्जाम भी करवा रही है सरकार, तो उस वजह से मैम भर्तियां नहीं निकाल रहे हैं। मैम एक भर्ती के ऊपर दिन होता है और वैकेंसी निकल रही है जी। अखिलेश यादव जी PDA को लेकर चल रहे हैं, PDA पर है। PDA को लेकर चल रहे हैं, भाजपा का भी तो PDA पर फोकस है। भाजपा कहाँ PDA पे पीछे हट रही है। अच्छा, इस वक्त अगर आप देखेंगे ना, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम ललित अग्रवाल है। जी ललित अग्रवाल जी, इस वक्त अगर आप देखेंगे ना, युवा बहुत आक्रोशित है, पेपर लीक हो रहा है, भर्ती निकल नहीं रही, जिसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। इसके लिए क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि युवा देश का भविष्य है। इसके लिए देखिए कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई सरकार की जो होती है वो की जाएगी। ऐसा तो है नहीं है कि पहली बार पेपर लीक हो रहा है, कि अगर भाजपा शासन पहली बार आया हो और पहली बार पेपर लीक हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ है कि अगले शासन रहा हो उसमें पेपर लीक ना हुआ हो। राहुल गांधी ने कहा है कि हम एक ऐसा कानून लाएंगे कि पेपर लीक नहीं हो। राहुल गांधी का आप कानून की बात कर रहे हैं, राजस्थान में जाके देखिए, वहाँ पुलिस भर्ती आपका और कौन सी जल निगम की भर्ती, ये 3 भर्तियाँ ऐसी थी, तीनों के पेपर आउट थे यहाँ पर। और यहाँ पर पेपर आउट होने के बाद ये समझिए भाजपा शासन था तो पेपर कैंसिल करा दिया गया। राजस्थान में तो पेपर कैंसिल भी नहीं कराया गया, भर्ती करा दी गई है। अब आप बताइए, गठबंधन की सरकार झारखंड में है। झारखंड की सरकार, झारखंड का आपने नाम लिया, अब आप झारखंड में देखिए वहाँ के तो मुख्यमंत्री फरार चल रहे हैं। अब आप हमारे मुख्यमंत्री जी को ले लीजिए, योगी जी, योगी बाबा के बारे में कुछ बताएं। योगी जी, अब आप उनके लिए बताने को बचा ही क्या, पूरा यूपी जानता है, पूरा यूपी जानता है हमारे माननीय हैं। भारतीय जनता पार्टी की रात दिन तैयारी चल रही है और 400 के पार भारतीय जनता पार्टी सीट लोकसभा की जीतने जा रही है। तीसरी बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आज आपने देखा होगा धनंजय सिंह पूर्व सांसद, उनका पोस्टर फिर से जारी हुआ है जेल में। इसके बावजूद भी क्या लगता है वो सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, जो उसमें न्यायालय की प्रक्रिया है, जो भी न्यायालय का निर्णय हुआ है उसका सम्मान है और पार्टी कोई द्वेष और ईर्ष्या से कोई किसी के साथ काम नहीं कर रही है और पार्टी गांव गरीब किसान मजदूर युवा महिलाओं के लिए काम कर रही है और सबका साथ सबका विकास पे ध्यान दे रही है।
सर, देश को कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के रूप में देखा जा रहा है, आपकी क्या राय इस पर? नहीं, कांग्रेस कोई लड़ाई में नहीं है कहीं। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी, आप जानते हैं कि दलितों के सम्मान में इंडिया से लेकर इंग्लैंड तक डॉक्टर BR अम्बेडकर का पंचतीर्थ स्थल बनाने का काम किया। पिछड़ों के सम्मान में जो है कि पटेल जी की मूर्ति जो है कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का काम किया। सवर्णों के सम्मान में बगैर पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के छेड़े हुए 10% आरक्षण के देने का काम किए। चाहे राम मंदिर का मामला रहा हो, चाहे एयर स्ट्राइक का, सर्जिकल स्ट्राइक का। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आपकी क्या? महिलाओं की सुरक्षा तो हो ही रही है, देख ही रहे हैं आप इस तरह से। चुनाव का माहौल इस वक्त किसकी तरफ जाता हुआ नजर? वो तो पानी के तरीके साफ है, जनता भी जान रही। भारतीय जनता पार्टी 400 पार अब की आएगी। नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है 400 पार, तो अब की 400 पार और शायद 450 लगभग पार हो जाए। तो अभी यहाँ पर हमने लोगों से बात की और आपने देखा कि जो रुझान है लोगों का वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का नारा है कि 400 पार करेगा और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें वो निकालेंगे। फिलहाल आने वाला समय बताएगा कि क्या वास्तविकता है, जो तैयारियां है बीजेपी की वो कितने हद तक सही है। वो आने वाला चुनाव ही बताएगा, फिर रिजल्ट बताएगा कि वास्तव में जो तैयारियां थी कितना ज्यादा अच्छी थी। तो कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं मधुमिता, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।